नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हमेशा की तरह हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे चैनल हेड वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। और आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे उनसे कि जो भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित हुई है जिले को लेकर, उसमें जो इतनी उठापटक हो रही है, क्या वजह है, उठापटक क्यों हो रही है। ऐसे सीन और ऐसे सीनरीज, ऐसे मामले कांग्रेस के दौर में हमने देखे हैं। भाजपा एक बहुत संगठित और बहुत व्यवस्थित पार्टी मानी जाती है, ऐसा क्यों हुआ? राइट जी, बहुत स्वागत है आपका। पूरे शहर में इस बात को लेकर चर्चा है, वो चाहे कांग्रेस का नेता हो, कार्यकर्ता हो, या बीजेपी का कार्यकर्ता नेता हो, इस बात को लेकर है कि जो नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा है भाजपा के, उनकी जो कार्यकारिणी बनी है 33 लोगों की, उसको लेकर काफ़ी स्थितियाँ ख़राब हैं। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कक्ष के बाहर लिखे नेम प्लेट को काला कर दिया गया। विरोध जारी है। आपका क्या मानना है, भाजपा कहाँ जा रही है? ऐसा है, जब कोई भी पार्टी बड़ी होती है तो उसमें सारे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। पहली नीतिगत बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जानबूझकर किसी योग्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सुमित मिश्रा की टीम बनी है उसमें काफ़ी समाज के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से संतुलन बिठा के बनाई गई है पूरी टीम। लेकिन फिर भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनके समर्थक नहीं शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस में जो है फौज फाटे की टीम रहती है जी। और यहाँ पर लिमिटेड लोगों को पदाधिकारी बनाने की ऑप्शन है जी। तो जब लिमिटेड सुमित मिश्रा बनाए या गौरव रणदीवे बनाए या रमेश मिंदोला बनाए, सुदर्शन गुप्ता बनाए, जो भी नगर अध्यक्ष रहे, जी हाँ। हमेशा विवाद की स्थिति बनी है। कभी कम हुए तो कभी ज़्यादा हुए जी। और वैसे भी अब चूंकि बीजेपी समुद्र जैसी पार्टी होती जा रही है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अब विरोध का। जी। ये बहुत बड़ी गलती की है जिनने भी ये विरोध किया है या कराया है, वो पार्टी में अब हाशिए पर चले जाएंगे। जी, जो सूची देखते हैं उसमें ऐसे कई सारे नाम हैं वाकई जो लंबे समय से काम कर रहे थे बीजेपी के लिए, लेकिन उन्हें उपकृत नहीं किया गया था। एक नाम कैलाश पिपले का भी आता है, एक ऐसा नाम है जो काफ़ी लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, नहीं आए। ऐसी महिलाएं हैं। स्वाति काशीद को लेकर भी कई सारे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है। इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, जब विधायकों से नाम मांगते हैं तो स्वाति काशीद का नाम दिया है विधायक रमेश मिंदोला ने जी। और उनका पहले पार्षद का टिकट फाइनल हो चुका था, वो कटा। उसके बाद वो पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रही। बिल्कुल। तो पार्टी ने जो है मान लिया कि भाई कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पार्षद का टिकट दिया हुआ काटा। जी। तो ऐसी स्थिति में जो है संतुलन जो बनाने की बात कही जाती है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी जो सवाल आ रहा है ना बार बार, वो ये सवाल आ रहा है कि जो लोग विरोध कर चुके हैं वो अपना राजनीतिक रास्ता बंद कर चुके हैं। जी, लेकिन सवाल ये भी आ रहा था, जो विरोध करने वाले लोग थे, कहा जा रहा था कि खाती समाज नाराज है और खाती समाज से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक जीतू जिराती का नाम इसमें सामने आया। हालांकि अधिकृत तौर पर जीतू जिराती ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं पता था और ये गलत है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि उनके ही जो समर्थक हैं या उनके दामाद हैं, उनके सबके जो नाम आ रहे हैं, जी हाँ, और जो वीडियो में दिख रहा है कि सुमित मिश्रा की नेम प्लेट पर कौन कालिक पोत रहा है, उनके चेहरे पर कौन कालिक पोत रहा है, वहाँ पर पोतले कौन कौन जला रहे हैं, वो सारे वीडियो जो है वायरल हो चुके हैं, पार्टी के पास जा चुके हैं। मैं कल भोपाल में था, कल उसी समय जब ये घटनाक्रम इंदौर में चल रहा था तब हम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ थे। उनको मैंने बताया कि इंदौर में ऐसा हो गया, तो बोले अरे ये तो बहुत ही गलत है। यदि किसी को हमारी पार्टी में बात करने का एक सिस्टम है, यदि किसी को नहीं बनाया था तो वो सुमित मिश्रा की शिकायत भी भोपाल आके कर सकते हैं। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़कों पर आंदोलन करें जी। या कालिक पोते। भारतीय जनता पार्टी ने सुमित मिश्रा को नगर अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल। तो पार्टी से आप नाराज हो या किसी नेता से आपकी नहीं पटरी बैठती है तो हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कई नेता पुत्रों की जो उठापटक पिछले दिनों हो रही थी इंदौर से लेकर कई जिलों में, तो उनके सबके पिताजी को बुला के समझा दिया है कि अब आप अपने बेटों को संभाल लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर पार्टी कार्रवाई कर देगी। आपके बेटे भले ही पद पे नहीं हो
लेकिन आप पद पे हो तो आपको अपनी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा जी और पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। जब से हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बने हैं तब से अनुशासन के मामले में सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि राजेश जी अनुशासन लगातार हो रहा है? क्योंकि वैसे ही बीजेपी अपने आप को यही अनुशासनहीनता लगातार हो रही है। अनुशासन तो मेंटेन करने हम के ये कह रहे लिए थे कि लग रहा है जो कि आपको अनुशासन हाँ है, बहुत कांग्रेस की अनुशासन है। तुलना में बीजेपी में बहुत ज़्यादा अनुशासन है, जी बहुत ज़्यादा अनुशासन है। कोई कोई नेता होते हैं जिनको बीमारी होती है बोलने की, या उनको ऐसा लगता है कि वो कार्यकर्ता में बहुत लोकप्रिय हैं और वो किसी नेता के खिलाफ बोल के और वाहवाही लूट लेंगे, तो उनको नहीं पता है कि वो खुद अपने लिए गड्ढे खोदते हैं। आपने एक बात कही कि बीजेपी बहुत व्यवस्थित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। जो व्यवस्थित पार्टी तो नहीं है जी पूरी तरह से अनुशासित भी नहीं है जी लेकिन कांग्रेस की तुलना में बहुत बेहतर है। तो जी मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि जो नियुक्तियां होती हैं, जिन भी कार्यकर्ताओं को पद दिया जाता है, तो मान लिया जाए कि शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के कहने पर तो नहीं दिया जाता। जो कोरम है, जो विधायक है, सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें भोपाल से डिसाइड और होती हैं। इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक सिस्टम होता है, कोई भी अध्यक्ष बने भले ही किसी विधायक का दुश्मन भी बन जाए जी तो भी उसको विधायक से नाम लेना ही पड़ेंगे। बिल्कुल उन नामों में से कुछ को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जी उसके अलावा यहाँ से जो लिस्ट बननी है उस लिस्ट पर संभागीय संगठन प्रभारी, जो संभाग के प्रभारी हैं उनको बताया गया, महेंद्र सिंह को बताया गया, ऊपर जो है प्रदेश संगठन महामंत्री जी को बताया गया, इवन प्रदेश अध्यक्ष तक भी सूची जाती है। तो सारी सूची में नाम लिखे रहते हैं कि किस नेता को कौन सा पद दिया जा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। भाई इसका नाम कैलाश विर्क ने दिया, इनका नाम रमेश मिंदोला ने दिया, इनका नाम मधु वर्मा ने दिया, इनका नाम मालिनी गौड़ ने दिया, शंकर लालवानी ने इनका नाम दिया, साहब मेयर ने इनका नाम दिया, तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो मैं एक और बात बता दूँ, जैसे कई ऐसे लोग हैं जैसे भरत पारेख है, हाँ तो उनको मेयर ने महामंत्री बनाने के लिए बोला था, लेकिन मेयर ने समझौता कर लिया, कोई बात नहीं कि भाई ठीक है उपाध्यक्ष बना दो जी। हाँ उपाध्यक्ष बना। पार्टी में तालमेल तो करना पड़ेगा ना आपको, यदि आगे बढ़ना है तो। यदि आप ये सोचो कि आपके ही सारे लोगों को पद मिल जाए तो ये संभव ही नहीं है, और सबको पद मिलना वैसे भी संभव नहीं होता है। अब प्रदेश भाजपा बनी है तो ऐसे तो हेमंत खंडेलवाल से भी बहुत सारे लोग नाराज होंगे, लेकिन नाराजगी का कारण क्या। मैं ये बात रहा हूँ, इस कल के घटनाक्रम में निश्चित तौर पे जीतू जराती को नुकसान होगा। अच्छा कोई कुछ भी कहे और वो नुकसान कैसा होगा ये अंदर ही अंदर पता भी नहीं चलेगा जी, क्योंकि इस पूरे मामले में पूरे प्रदेश में भत पिटी है, सोशल मीडिया पे खूब वीडियो बहुत वायरल हुए। बिल्कुल सुमित मिश्रा ने कोई अपमान थोड़ी कर दिया था किसी का, जी हाँ सुमित मिश्रा ने किसी के साथ अभद्र व्यवहार थोड़ी कर दिया था। बिल्कुल मैं सुमित मिश्रा के पक्ष में कतई नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं जो सिस्टम है, हम जब किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहस करते हैं तो पत्रकारों की बहुत बड़ी गलती होती है कि वो एक तरफा बात करते हैं। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि हम सिस्टम की बात करें। सुमित मिश्रा ने टीम नहीं बनाई, मैंने इसलिए आपसे पहले यही पूछा था। कोऑर्डिनेशन की बात जी हाँ, करी। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन। सुमित मिश्रा ने सबको बताया, जैसे विधानसभा 4 में सबसे ज़्यादा दंगल हाँ है ना, 5 में थोड़ा बहुत था दंगल, हाँ 3 में कोई दंगल नहीं था क्योंकि गोलू शुक्ला और सुमित मिश्रा दोनों वहीं से आते हैं, तो दोनों में बहुत गहरे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी बढ़ती है। मधु वर्मा बहुत संयमित कार्यकर्ता है और महेंद्र आडिया भी बहुत संयमित नेता है। रमेश मिंदोला ने भी अपने लोगों को जिनको एडजस्ट कराना था उनको कराया है ना। कैलाश विर्क के यहाँ से भी एक महामंत्री बने उपेंद्र केसरी, तो रमेश मिंदोला के यहाँ से भी बने। ये बात सही है कि सब नहीं बन सकते जी, सिस्टम पर जाना चाहिए। बीजेपी में जो सिस्टम है वो वाकई तारीफ़े काबिल है, मैं फिर कहूँगा। और बात ये होती है कि नाराज़गी जाहिर करने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल आप सुमित मिश्रा के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत करने चले जाते हैं जी, लेकिन अपने तरीके से जाते हैं। बिल्कुल। अरे अभी भी बीजेपी के नेताओं को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि जो नासमझी कर रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमारे से पार्टी है, वो उन नेताओं को देख ले हाशिए पर, जो केंद्र की राजनीति में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कई नेता जी हाँ, देश के बड़े नेता बनते थे, वो सीधे डीजीपी से टीआई बन गए। बहुत बड़ी बात। तो वो भी तो संयम से रह रहे हैं। जी हाँ, उनने कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो काली पोतने का काम कर दिया। जी, ये बहुत ही बड़ी गंभीर बात है। जी, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में अब कोई भी नेता कहीं भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस से रोज उदाहरण बैठे हैं आने के लिए, बीजेपी लेने को तैयार नहीं है। और जो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए उनकी भी बुरी गत हो रही है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ तो समुद्र है,
कितने को लोगों को मौका मिलेगा। हाँ। राय जी, अगर हम नेताओं की फहरिस्त देखते हैं तो एक क्रम अगर हम बनाएं, कभी ऐसा सोचें, सांसद, महापौर, विधायक और उसके बाद पार्षद या उसके बाद शहर अध्यक्ष, सारी चीज़ें। सांसद शंकर ललवानी को लेकर भी सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चा है कि उनको भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। कंचन गिदवानी को ज़रूर मौका दिया गया है। क्या वो 4 नंबर के कोटे से हैं या शंकर लालवानी के कोटे से? 4 नंबर में वो रहती हैं, राजनीति 4 नंबर की करती है, पार्षद वहाँ से है, लेकिन नाम तो उनका शंकर लालवानी ने दिया था। जी हाँ। तो शंकर लालवानी ने हो सकता है कि 4-5 नाम दिए हों, जी हाँ। लेकिन चूंकि संभावना कम थी और वो महिला कोटे से किसी और को एडजस्ट करना था, उसकी बजाय कंचन गिदवानी को एडजस्ट कर दिया, तो चलता है, उसमें कोई बड़ी नहीं बात भाई, नहीं है। इसको लेकर सिंधी समाज में भी एक चर्चा है, वो ये है कि शंकर लालवानी सिर्फ और सिर्फ कंचन गिदवानी की तरफ ही ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं होता है राजनीति ये में। सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ ऐसा मैं है आपको। नहीं, क्या होता है जब आप 3-4 नाम देते हो, जी हाँ। अब वो फाइनल नाम करने की जब स्टेज आई तब प्रदेश भाजपा ने कहा कि इनको बना दो। जी हाँ। तो भाई महिलाओं को भी पद देना है, तो 33% तो पद देना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा देना है। और आने वाले समय में तो 50% होगा। ये संगठन में भी आरक्षण महिलाओं का 50% बीजेपी कर रही है, घोषित रूप से अघोषित रूप से दोनों तरीके से। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एडजस्ट करना है, तो रमेश बिंदुला के यहाँ से काशिद को एडजस्ट कर दिया। जी हाँ। तो 4 नंबर से एक महिला को मंत्री बनाया जो मालिन गौड़ ने नाम दिया। जी हाँ। और इनका नाम शंकर लालवानी ने दिया था तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 बड़ा नेता होता है, उसको अपने जिस समर्थक पे भरोसा होता है वो उसको हमेशा आगे बढ़ाता है। जी। तो ठीक है ना, कंचन गिदवानी का नाम है तो कहे, उसमें क्या दिक्कत है। सुमित मिश्रा की जो टीम बनी है उसमें आपका क्या लगता है कि आने वाले समय में ये काम कर पाएगी, कितना काम कर पाएगी? देखिए, ये काम करने वाली बात में तो अब नगर अध्यक्ष की ताकत का एहसास लगेगा। जी हाँ। कि नगर अध्यक्ष की ताकत का ये एहसास होगा कि नगर अध्यक्ष अपनी टीम से, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए, कोई वहाँ से बन के आया, कोई वहाँ से आया। अब सुमित मिश्रा की वो कितनी सुनते हैं ये चुनौती है, जी हाँ। और सुमित मिश्रा उनसे कितना बेहतर काम करा पाते हैं ये चुनौती है। और जो लोग बन गए उनमें जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हो सकता है उसमें से कोई नगर अध्यक्ष बन जाए अगली जी बार, हाँ। जी हाँ। 3 साल बाद। जी हाँ। क्योंकि बीजेपी तो युवाओं को आगे बढ़ा रही है, बिल्कुल। उठा के सीधे गौरव रणदेव को नगर अध्यक्ष से प्रदेश का महामंत्री बना दिया। हाँ। और बीजेपी में प्रदेश महामंत्री तो किसी कैबिनेट मंत्री से कम का दर्जा नहीं है। मतलब संगठन में इतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू है इस पद पे रहने वालों की कि कोई कैबिनेट मंत्री उनको मना नहीं कर सकता है कि मैं मिलने नहीं आऊँगा आपसे या मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस जैसा थोड़ी है कि 4000 महामंत्री। हाँ, 4000 यहाँ तो 4 महामंत्री बनते हैं जी हाँ। पूरे प्रदेश में। जी। और इतने 55 जिले हैं, 56 जिले, तो 4 महामंत्री ताकत ही कुछ अपने आप में ताकत ही बहुत बड़ी रहती है। और टिकट में जब टिकट मिलते हैं तब विधायक का टिकट हो, सांसद का ऐसा भी टिकट माना हो, जाता है बीजेपी के नेता पार्षद का कार्यकर्ता टिकट हो, सोचते सबकी हैं कमेटी में रहते हैं। हमें अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, महामंत्री बना दिया जाए। इतनी ताकत होती है महामंत्री क्योंकि बीजेपी में जो महामंत्री होते हैं वो कई मोर्चा संगठनों के प्रभारी भी होते हैं। उसके अलावा उनके पास जो है भोपाल में दफ्तर होता है, बाकायदा सुविधाएं मिलती है पार्टी की तरफ से, फिर सरकार आपकी है तो अफसर भी सबसे बड़ा सुनेंगे, एडवांटेज तो वही होता है। अफसर भी सुनेंगे, खेल तमाशे भी होंगे जी। कुछ कार्यकर्ताओं के फायदे होंगे और कुछ निजी फायदे भी होंगे। जी। तो ये सब चीज़ें तो है ना। नहीं जी, ओवरऑल हम इसको देखें कि ये जो सीन क्रिएट हुआ और जिस तरह से विवाद की स्थिति निर्मित हुई या आक्षेप लगाया गया, प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, सब मान लिया जाए तो ओवरऑल क्या देखा जाए, इसको क्या संदेश कहाँ कैसा गया आपकी नज़र में? राजनीति में संयम की ज़रूरत होती है और जिनने विरोध किया उन्हें संयम तोड़ दिया, उसका खामियाजा भुगतेंगे वो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अब उनको जो थोड़ी बहुत संभावना थी दूसरे कहीं पद मिलने की या कहीं और एडजस्ट करने की, वो भी समाप्त हो जाएगी। जी। नहीं जी, एक और बड़ा प्रश्न, हर पार्टी में किसी न किसी पदाधिकारी पर दूसरे गुट के लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। सुमित मिश्रा जब से बने तो कई सारी चीज़ें आती रहीं, उनके कई सारे ऐसे वीडियो भी वायरल होते रहे, उनका जो सख्त रवैया रहा है कई जगह, तो उसको लेकर विपक्ष ने या उनके विरोधी गुट ने इसको काफ़ी हाइट दी। अब इसको लेकर क्या सोशल मीडिया पे ऐसे ही चलता रहेगा या सुमित मिश्रा? सोशल मीडिया जो है वो अब सब्जी भाजी वाला हो गया है जी। तो जिसकी जो इच्छा होती है वो चला देता है, जिसकी जो इच्छा वो कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया की गिरती हुई साख को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रामाणिक वीडियो लोग देखें और इस तरह के स्तरहीन वीडियो को अवॉइड करना शुरू करें।
जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे कि सुमित मिश्रा इससे कब उभर पाएंगे? जो जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इसको स्थान नहीं दिया, उसको स्थान नहीं दिया और उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सुनवाई करी है, उन्हीं को ज़्यादा तरजीह दी। इससे उभर चुके कल ही, उभर चुके। हाथों हाथ 3 घंटे बाद ही जश्न मना लिया। सुमित मिश्रा ने जश्न मना लिया है। सारे पदाधिकारी पहुंच गए और सारे पदाधिकारी अपने अपने आकाओं के घर भी चले गए, सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिए, जी। सब खुश है। एक विधायक नाराज नहीं है, बताइए अब हम। और पार्टी अपना काम करती रही है। अभी मुख्यमंत्री आएंगे, सुमित मिश्रा उनके साथ कार में घूमते हुए दिखेंगे, मंच पे बैठे हुए दिखेंगे। सुमित मिश्रा की सेहत पे क्या फर्क पड़ना, जी, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पार्टी बड़ी हो चुकी है। जी, निश्चित रूप से पार्टी बहुत बड़ी हो गई है भाजपा, और ऐसे में यहाँ पर ऐसे कार्यकर्ता जो विरोध करते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जाती। और भाजपा एक ऐसा संगठन है जो उसके खिलाफ कोई कार्यकर्ता जाता है तो फिर संगठन उस पर उस तरीके की कार्रवाई करता है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद।